Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड्स खत्म होने के कितने दिन बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है और पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद महिलाएं 101% प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। यानी पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद महिलाओं के गर्भाशय में बच्चा सक्सेसफुली चिपक जाता है। ये दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ये जान के ही आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद आपके बेस्ट डेज होते हैं जिसमें आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। आपने देखा होगा जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उनकी प्रेगनेंसी पीरियड के पहले दिन से काउंट की जाती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पीरियड के पहले दिन ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। उसका क्या प्रोसेस है इस वीडियो में डिटेल में बड़ी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान हो जाएगा। देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी पीरियड के पहले दिन से इसलिए काउंट की जाती है क्योंकि पीरियड के पहले दिन से ही अंडा ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है आपकी ओवरी से। एंड ओव्यूलेशन के टाइम ही एग और स्पर्म मिल सकते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम ही एग रिलीज होता है और ओव्यूलेशन के टाइम अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे तो स्पर्म रिलीज होगा और स्पर्म और एग का मीटअप होगा और यहाँ पे आपका एग फर्टिलाइज होगा। सिर्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुल होता है और ये टोटली आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। क्योंकि गाइस देखिए, जिन भी महिलाओं की रेगुलर पीरियड साइकिल है, यानी जिन भी महिलाओं को 28 से लेकर 35 दिन के बीच में हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, उन महिलाओं का ओव्यूलेशन पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में हो जाता है। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है और इस टाइम पे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इस टाइम पीरियड में सिर्फ एग और स्पर्म मिल सकते हैं और स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर सकता है। एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो बनता है जाइगोट और जाइगोट धीरे धीरे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब से मूव करना शुरू करता है तो वो बन जाता है मॉरूला। और मॉरूला जब पहुंचता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, यानी जो पीरियड के पहले दिन से आपकी यूट्रन लाइनिंग बन रही है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रही है, जो गर्भाशय की दीवार होती है वो पीरियड के पहले दिन से बनना शुरू होती है, वहां पे पहुंच के बन जाता है ब्लास्टोसिस। तो जब वहां पे जाके इम्प्लांट होता है तब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जिन महिलाओं की रेगुलर पीरियड साइकिल है उन महिलाओं को 21 से लेके 28 दिन के बीच में उन महिलाओं के गर्भाशय की दीवार में बच्चा चिपक जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस और दोनों ही चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको पीरियड ख़त्म होने के बाद से अपने बॉडी के चेंजेस को नोटिस करना है। क्योंकि गाइस, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होने वाला होता है उससे पहले ही महिलाओं की बॉडी में ओव्यूलेशन के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, यानी महिलाओं की बॉडी खुद बताती है कि महिलाओं का अंडा फूटने वाला है। तो उसमें सबसे पहले आप अपने बॉडी के बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं पीरियड के पहले दिन से, क्योंकि ओव्यूलेशन होने से थोड़ा टाइम पहले यानी 24 से लेकर 36 घंटा पहले महिलाओं के बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आती है। गिरावट इसलिए आती है क्योंकि इस टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे चला जाता है और इस टाइम पे जो महिलाओं का फॉलिकल है वो बिल्कुल फूटने को तैयार रहता है, बट यहाँ पे फूटता नहीं है। फूटता है जब महिलाओं की बॉडी में LH हार्मोन बिल्कुल पीक पे जाता है और LH हार्मोन को पीक पे जाने में 24 से लेकर 36 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जब पीक पे होता है तो फिर LH हार्मोन राइज होना शुरू होता है। तो उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं के पास 24 से लेकर 36 घंटे का ही टाइम होता है। इसीलिए ओव्यूलेशन से पहले ही आपको अपने बॉडी के चेंजेस को नोटिस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास होगा उतने ज़्यादा एक महिला के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ओव्यूलेशन जब होता है तब भी महिलाओं की बॉडी में लक्षण देखे जाते हैं जो दर्शाते हैं कि महिलाओं का अंडा फूट चुका है। उसमें सबसे पहले आपके या तो राइट साइड पे या तो लेफ्ट साइड पे लोअर एब्डोमिनल एरिया पे पेन होता है। ये पेन शार्प भी हो सकता है, डल भी हो सकता है, लगातार नहीं होता है ये पेन, ऑन एंड ऑफ होता है, कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी, और मैक्सिमम 24 से लेकर 36 घंटे के लिए ही होता है जब तक कि एग की लाइफ होती है। उसके बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो वो एग सेल खुद ही धीरे धीरे वो डैमेज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं को पीरियड्स आ जाती है। पीरियड्स में एग सेल्स भी रिलीज होते हैं और साथ में जो लाइनिंग होती है वो भी आपकी शेड होना शुरू हो जाती है।
जाती है। और ओव्यूलेशन के दौरान कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग भी देखी जाती है, स्पॉटिंग टाइप होती है, आपको रेडिश कलर की कुछ स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है, या आपको ब्राउनिश कलर की भी दिख सकती है, पिंकिश कलर की भी दिख सकती है, जो ओव्यूलेशन का साइन है। और इससे भी एक ऑथेंटिक साइन है, आपको ओव्यूलेशन होने से पहले ही आपके डिस्चार्ज में बदलाव आता है, आपका डिस्चार्ज फर्टाइल हो जाता है, और फर्टाइल डिस्चार्ज में महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 99% इंक्रीज होते हैं। जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है वो स्लिपरी होता है, वेट होता है, स्ट्रेचेबिलिटी उसकी अच्छी होती है, कच्चे अंडे के वाइट पोर्शन की तरह होता है। ये डिस्चार्ज फर्टाइल माना जाता है, और फर्टाइल डिस्चार्ज स्पर्म को सपोर्ट करता है, जिससे महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान होता है, क्योंकि स्पर्म को सपोर्ट मिलेगा तो स्पर्म एग तक पहुंचेगा, और स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, तभी जाके आगे का प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर ये प्रोसेस आपका सक्सेसफुली होता है तभी जाके महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, तभी जाके महिलाओं के गर्भाशय में बच्चा सक्सेसफुली चिपक सकता है। और ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम एक हफ्ते का टाइम लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। और जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें कुछ लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। आप सबसे पहले अपने डिस्चार्ज को ही नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो डिस्चार्ज में बदलाव आता है। आपका डिस्चार्ज वाइट, मिल्की वाइट क्लियर हो जाता है, येलो भी हो सकता है उसका कलर, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है, साथ में ना ही ज़्यादा पानी की तरह पतला होगा, पतला होता है ना, बट पानी की तरह पतला नहीं होता, और ना ही दही की तरह मोटा होता है। इस तरीके का डिस्चार्ज महिलाओं का निकलना शुरू होता है, और ये डे बाय डे इंक्रीज भी होता है। और इसके साथ साथ जब बच्चा गर्भाशय की दीवार में चिपकता है तो महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है, जो ऑन एंड ऑफ चलता है 2-3 दिन तक। और इसके साथ साथ कुछ महिलाओं में इस दौरान ब्लीडिंग भी देखी जाती है, जो हल्की फुल्की सी होती है, ऐसा कुछ बूंदे पैंटी में आपको दिखाई दे सकती है। डिस्चार्ज के साथ ही ऐसा पिंकिश और ब्राउनिश कलर का कुछ ब्लड दिखाई दे सकता है। और इसके साथ साथ गाइज महिलाओं के पेट में गड़बड़ी होने लगती है, जैसे आपको पेट टाइट लगने लगेगा, हार्ड लगने लगेगा, स्टिफ लगने लगेगा, ब्लॉटिंग होने लगती है, पेट फूला फूला सा लगने लगता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बहुत ही अर्ली फेज में महिलाओं को दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पीरियड खत्म होने के बाद से ही अपनी बॉडी को नोटिस, आप ये जान सके कि पीरियड खत्म होने के बाद आपको कब प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, और साथ में ओव्यूलेशन के बाद अगर आप अपनी बॉडी को नोटिस करते हैं तो ये आप पता कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो दोनों ही तरीकों से आप पता कर सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।